शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आज 21वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, यानी जब ये एपिसोड आपके बीच में होगा 15 अगस्त आ चुका होगा। 15 अगस्त 2004 से चल रही है अनवरत यात्रा आगे भी अनंत काल के लिए चलती रहेगी। इसका एक कारण है, वो कारण है आपका हमें मिलता हुआ प्यार और आशीर्वाद। और हमारे शो पे जो कवि आते हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, राष्ट्र चिंतन की बात है, वो अपनी कविताओं में करते हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें सभी का। सतमौला कवियों की चौपाल, ये साधना टीवी के हमारे राकेश गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं, अनिल मित्तल जी जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, सतमौला ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये उनके शिव संकल्प का परिणाम है जो आज हम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में आज मैं जिनको सबसे पहले एक काव्य आहुति के लिए जो अनुष्ठान में डाली जानी है, उसके लिए मैं जिनको आह्वान करना चाहता हूं, वह होते हैं देश के, बहुत देश ही नहीं, देश के लाडले युवा तो हैं। युवा से आगे जो बड़ी बात है कि वो उन्होंने देश की सरहदों को पार करके अपनी भगवा कविताओं, मैं ओज कविता नहीं, भगवा कविता, और भगवा भी उन्होंने धारण कर रखा है और भगवा मैंने भी धारण कर रखा है। भगवा कविताओं से, और चाहे वो गोवंश के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, अपने अलख जगाते फिरते हैं। ऐसे मेरे प्रिय लाडले भाई अमित शर्मा का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। अमित शर्मा जी। मित्रों, जब कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में हम उन लोगों का भी जिक्र करते हैं जो घाटी से विस्थापित कर दिए गए, जो लोग जिनको रातों रात मारकर काटकर भगा दिया गया। एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल, उस फिल्म को आने के बाद बहुत सारे धड़े इस देश में सक्रिय हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन जब बहुत सारे लोग सामने आए, दिल्ली में बैठे हुए लोग सामने आए, तब जाकर एक कविता लिखी थी, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया
कि एक धर्म विशेष आतंकवादी है, एक धर्म विशेष का रंग आतंकवाद का रंग है। मित्रों, जो रंग मैंने पहना है यह आतंकवाद का रंग नहीं है। हम कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, किसी पे कोई कटाक्ष नहीं है, बहुत विनम्रता की कविता है। मैंने इसमें यही बताया है कि क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, क्या हुआ कश्मीर में लोगों के साथ, कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। आदरणीय दादा, क्या है हम, कौन लोग हैं हम, हमारी पहचान क्या है, कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जिहादी जो मैल था उसका हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ। बहुत अच्छे। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता, सबसे बड़ा सहिष्णु मित्रों मैं हूं, 17 बार इस देश पर आक्रमण हुआ, 5 बार इस देश का बंटवारा हुआ, हमने उफ तक नहीं की। उसके बाद भी हमने सद्भाव का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। तब जाकर मैं कहता हूं कि 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, ये भारत बांटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, गुरुओं पर वार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, गुरुओं पर वार नहीं होते। आर्यवृत्त इस भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। बहुत अच्छे। आर्यवृत्त भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। और मैं यदि सहिष्णु ना होता, तो कोई कलंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता, हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, तंबू में राम नहीं होता। बहुत अच्छे। मैं यदि सहिष्णु ना होता, हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, तंबू में राम नहीं होते। साहब, सहिष्णुता का पूरी दुनिया में इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता कि हम 29 साल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर खड़े रहे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहे इधर फैसला दे दे या इधर फैसला दे दे, 100 करोड़ की आबादी उस फैसले को मानेगी। धरती पे इससे बड़ी सहिष्णुता की कोई मिसाल नहीं है। और 492 साल प्रतीक्षा करने के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनता है, तब कहता हूं कि मैं यदि सहिष्णु ना होता, तंबू में राम नहीं होते। और लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत काश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। और ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित काश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता उन लोगों को आखिर कैसे भागे काश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग। उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते। तुम केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते। बहुत अच्छे। केवल कुछ दिन की दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, इस हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। बहुत अच्छे। आज सुस्थापित कवि बन चुके हैं, जो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम का डंका बज रहा है। ऐसे हमारे बीच में कवि उपस्थित हैं जिन्होंने प्रारंभ किया हमारे टीवी शो सतमौला कवियों की चौपाल से। वो होते हैं हमारे बड़े भाई सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। और सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने अपने आयु के साथ अनुबंध कर लिया है। उन्होंने बाल डाई करने बंद कर दिए हैं। वो हमें भी कहते हैं कि भाई आप भी मूल स्वरूप में आ जाओ, लेकिन भाई हमें तो मतलब इसी रूप में ठीक रखता है। और ये तुरंत जो दादा हैं, तुरंत नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया इनका। इनको कोई भी कुछ बोल दे, सही बोल दे, गलत बोल दे, उल्टा बोल दे, सुल्टा बोल दे, ये
चवन्नी के ठंडी तुरंत पकड़ाते हैं। ऐसे जोरदार कवि का हम अभिनंदन करते हैं सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। तो सुनेरी लाल वर्मा तुरंत मूलतः ब्रज के कवि हैं और ऐसे कवि जो अध्यापन में रहते हुए उन्होंने काव्य पाठ कार्य प्रारंभ किया और उनकी कई कविताएं अनेक राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में आपकी कविताएं लग चुकी हैं। आपने राम मंदिर पर भी बहुत अच्छी एक आपकी पुस्तक आई, वो आपकी पुस्तक मेरे पास नहीं पहुंची लेकिन मुझे जानकारी मिली। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत एक पैरोडी को किसी समय साहित्य जगत में दोयम श्रेणी का भी नहीं माना जाता था, लेकिन पैरोडी को सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी ने सुस्थापित किया। आप चाहे आपके दोहे हों, चाहे छंद हों, और ऐसी मार मारते हैं या तो आदमी को एमआरआई करनी पड़ती है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है। ऐसे लोग साहित्य जगत में ऐसे लोग हैं जो इनकी कविताओं का एमआरआई करते हैं, और लेकिन उस एमआरआई से भी आपकी कविता 24 कैरेट सोने की शुद्धता आपके मानक पे खरी उतरती है। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी का स्वागत करते हैं। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। मित्रों नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल के इस एपिसोड को 21वें वर्ष में प्रवेश होने पर बहुत बहुत सम्मान सहित बधाइयाँ और धन्यवाद भाई आदरणीय प्रवीण आर्य जी को, जिन्होंने इस मुहिम को जब से चलाया है तब से चला ही रहे हैं, अपने सभी काम छोड़ करके सब कुछ त्याग करके इसमें लगे हुए हैं। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और सतमोला की गोलियां बनाने वाले लाला जी को भी धन्यवाद। सतमोला कवियों की जो गोली बनाते हैं ना, उनको धन्यवाद। अब वो बिस्कुट भी बनाने लगे हैं, अब वो पपड़ी भी बनाने लगे हैं सोन पापड़ी। हाँ, अब हमें मजा आने लगे हैं। तो इसलिए आज उनके लिए भी 4 लाइनें सुनाएंगे। वाह वाह, स्वागत स्वागत अनिल मित्तल जी के लिए। अनिल मित्तल जी के लिए, अनिल मित्तल जी के लिए साहब मैं 4 लाइन सुनाता हूँ उनके लिए। वो इतने बड़े लोग हैं, उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि तोड़ कर चांद सितारे तो ला नहीं सकता। मित्तल जी आपके लिए, तोड़ कर चांद सितारे तो ला नहीं सकता, और कितने भारी हैं वो पर्वत हिला नहीं सकता। कितने भारी हैं वो पर्वत हिला नहीं सकता, और कितना करता हूँ तुम्हें प्यार क्या बताऊँ मैं, चीर के अपना कलेजा दिखा नहीं सकता। तो लोग सब दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का दौर आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे हमारे लाला जी ऐसे नहीं हैं, उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। दिल बड़ा है, फेफड़े बेशक छोटे हों लेकिन दिल बहुत बड़ा है। तो हमारे इस एपिसोड में आज एक कविता सुनाने का मन कर रहा है मेरा। स्वागत। ये 1976 की बात है, जब मैं एमबीए में पढ़ता था फर्स्ट ईयर में। उस समय एक कविता लिखने के लिए मुझे मेरे मित्रों ने कहा है कि कविता लिखो, कल गणतंत्र दिवस पर सुनानी है। और गणतंत्र दिवस का और रक्षाबंधन का लगभग समय नहीं, जो 15 अगस्त पर सुनानी थी। 15 अगस्त पे कविता सुनानी है, 15 अगस्त का और गणतंत्र ये रक्षाबंधन का समय लगभग एक सा होता है। बिल्कुल नजदीक होता है। तो उन दिनों ये मामला चल रहा था कि रक्षाबंधन पे बूरा खाने के लिए हमारे गांव के लोग जा रहे थे। और बूरा खाने के लिए जब शादी होती थी पहली साल बूरा में और देसी घी, जो ससुराल में बूरा खाने के लिए जीजा जी जाते थे, तो उनके साथ एक घटना हो गई और वो घटना मुझे याद आई। तो मैंने उसी घटना को लेके पहली कविता पूरी रात जाग करके लिखी थी, और वो इतनी हिट गई कविता कि उससे मैं कवि बन गया। मेरी सबसे पहली लाडली अरे वाह, वही कविता है अपने स्वागत। पहले क्या होता था कि जब गरीबी थी तो रिश्तेदार जो है ना एक दूसरे से कपड़े मांग करके ले जाते थे अपने दोस्तों से। कोई जूते मांग के ले गया किसी से छाता मांग के ले गया किसी से,
किसी से पजामा ले गया, किसी से धोती ले आया और ले जा करके एक थैले में रख लेता था और ले जाकर ससुराल के आसपास जाके नहा के धो के उन कपड़ों को पहन करके तब घुसता था ससुराल में। तो उसका मैं आपको एक सुंदर चित्र दिखाता हूँ और ब्रज भाषा का आनंद भी लीजिए। यहाँ सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। कि पाती पढ़ी ससुरार की जी जाने, ये पाती पढ़ी ससुरार की जी जाने, फूले नाही मन में वो समाए, और कल सनूने पे बूरो मिलेगो, सोएती खुशी भई सोऊ वाह वाह वाह। कि भोर भई तज खाट तुरंत ही, फूफन के से ठाट बनाए, और यार सो मांगी मंगेनू कमीज, और धोती उधार बजा। अरे वाह 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 वाह। अब देखो उनको जो झोला में रखे और ससुराल की तरफ जियाजी। अरे आपके इस कविता से तो प्रेमचंद जी का बिल्कुल झलक नजर आ रही है। फिर देखो मुंशी प्रेमचंद। हाँ, कितना आनंद आएगा। देखो कि सावन में ससुरार चले, अरुमान सवे ही राम संजोए, और झोला में धोती कमीच धरी, पर जल्दी में हाथ पाए न। ये गैलू में बम्बा तुरंत पर्यो, ये गैलू में बम्बा तुरंत पर्यो, धर झोला को पार पहनाए धोए, और उत ले गए और झोला उठाए कोई, तब जीजा जी बम्बा की पार पे रोए। अब बेचारे बम्बई पार पे बैठे बैठे रो रहे हैं। अब क्या करें, अब कच्चा बनियान पहन के ससुराल भी नहीं जा सकते। बेचारे हार के रो धो के अपनी मायके लौट आए। उधर ससुराल में चिंता हो रही थी, लाला पहला सनून पड़ा है, आए क्यों नहीं, और पूरे गांव में चिंता हो गई। तो देखो ससुराल का बेहवल अवस्था का वर्णन है इसमें। सभी लोग गांव की परेशान है कि आए क्यों नहीं, फोन तो थे नहीं उन दिनों। तो देखो सुनिए के बीत्यो सनूनो नाए लला, अति आतुर है के सासुल रोवे। के बीत्यो सनूनो नाए लला, अति आतुर है के सासुल रोवे, और सारहू सारी हूँ साड़ू सरे जहूँ, रो में ससुर ससुरार रोवे। ससुराल में जितने भी रिश्ते हैं था उसमें सारे रिश्ते सा से शुरू होते हैं। साला साली, सास ससुर, समधी समधिन, साड़ू सलेस, ससुराल। तो ससा की राड़ है ये ससुराल। के बीत्यो सनूनो नाए लला, अति आतुर है के सासुल रोवे, और सारो सारी हूँ साड़ू सरे जहूँ, रो में ससुर ससुरार रोवे। के हीन दशा जब देखे तुरंत, के हीन दशा जब देखे तुरंत, तो दीन दशा करी पंथ हूँ रोवे, और उत जीजा की याद में रो में जीजी, इत झोला की याद में जीजा जी रोवे। तो जीजा जी बेचारे इधर झोला की याद में रो रहे थे साहब। 15 दिन के बाद एक और चिट्ठी आई ससुराल से, लाला तुम बुरा खाने नहीं आए हमारे यहाँ, तुमने बेइज्जती करा दी हमारी, अब जा लालिए लेवाले जाओ, जा 1.5 महीना है और रहते रहते सावन के महीना में। तो वो और दूसरी चिट्ठी पढ़ के तो उनको ऐसे लगी जैसे कलेजे पे किसी ने गोली मार दी हो, एकदम झोला याद आ गया उनको दूसरी चिट्ठी देखते ही। अब वो आनंद और मज़े नहीं थे कि उन्हें जाकर के वो दोबारा से ससुराल में ले सकें। तो दूसरी में कितना तकलीफ हुई, और जाने के वक्त ससुराल में पहुँचे भी तो सास ने ये नहीं पूछी कि लाला तुम बूरो खाने क्यों ना आए। वो बेचारी सीधी सादी थी, जो बोली लाला हमने तुम्हें भैंस दी शादी में, वो ब्याह पर ही का। तो जीजाजी ने कितनी गुस्सा में आकर जवाब दिया वो देखिए कि सारे के हाथ की पाती लिखी, जो मिली तब जीजा ने बेमन खोली, कि बूरो तो खाए ना आए लला, करो बाए दई मेरी खूब ठिठोली।
अब ले जाओ लाली लिवाए तुरंत, जो बात पढ़ी तो लगी जैसे गोली। और जीजा जी जो ऋषि आए भये ससुरार गए, तब सासुल बोली कि आओ ललायत बैठो खटोला पे। खटोला तो सब जानते होंगे, खटोले, खाट का बेटा। हाँ हाँ, एक खाट का पोता भी होता है। मुडा ना, पिंडी पिंडी पीढ़ी पीढ़ी कहते हैं इसे। हाँ, पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ा 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 पेड्डा पीढ़ी है। ते आओ ललायत बैठो खटोला पे, ब्याहे परी का वो भैंस हमारी। और डारो है का बतराओ जरा, कछु बात सुने हम आज तिहार। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जीजा जी बोले रिसाए तुरंत ही। ब्रज में कैसे जवाब दिया जावे कि जीजा जी बोले रिसाए तुरंत ही, ब्याह परी मेरी सासु पजारी। और डारो हो मेरो ससुर पड़रा, मर सारो गयो सो बिक गई। वाह 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 वाह। अब बड़े बड़े तो समझ गए लाला गुस्सा में है, सारी बोली बिक गई सारी। मैं क्यों बिक गई? तो वो कैसे कह रही है कि चूल्हे में जामे जे जीजा मरे, कि चूल्हे में जामे जे जीजा मरे, कहीं भाज गई सारी पास न आवे। सो वासंती बागों में कोकलिया बिन, सूनी सी आम की डारो न भावे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और छोटी सी बात न कोई कहे, तब मोटी सी बात तुरंत सुनावे। और कैसे रहे मन मार के जीजा को, सारी बिना ससुराल न भावे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये थी ससुराल की यात्रा जीजा जी की। इसी कविता से मैं तुरंत बना, रात को तुरंत कविता लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से मैं तुरंत बना, यही मेरी तुरंत बनने का राज है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप बताऊं को तुरंत कि मैंने आपका नाम बड़ा दुष्प्रचारित कर रखा है। मैंने दुष्प्रचारित क्या कर रखा है कि मैंने बाबा तुरंत देव आपका नाम रखा हुआ है। बाबा मतलब ये लगा लो कि इधर मैनपुरी में तुरंत आनंद बाबा तुरंत आनंद। आज अगर मैं कहूं अमित भाई भी उस चीज की अलग जगा रहे हैं, वागीश जी भी अलग जगा रहे हैं, और कई हमारे काव्य संगठन भी अलग जगा रहे हैं। आज मंचों पर जो वस्तुतः स्थिति है कि ऐसा नहीं कि मैं मंचों पे नहीं हो सकता था, मंच की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें हम फिट नहीं बैठते। मंच आज बड़े बड़े जो कवि हैं, बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है, आज अगर मिर्जापुर 3 फिल्म आती है तो सब हो हल्ला कर रहे हैं कि ये फिल्म पर रोक होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। हमने ऐसे कवि को मंच से क्यों नहीं उतार दिया? जहां एक मंच संचालक संचालन करते हुए ड्राइंग रूम में बैठ करके उठ करके कवि और कवित्री दोनों बेडरूम वाली कविताएं करने लगे, छेड़खानियां होने लगे और छीटाकसी होने लगे, ऐसी छीटाकसी जो बेडरूम में भी वो नहीं हो सकती। आज मंच को प्रदूषित करने का कार्य हम में से सभी कर रहे हैं ना। हम सुधरेंगे, हमें स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेनी होगी, इसकी सफाई करनी होगी अपनी वाणी से। और मेरे इस शो पे इस बात का सौभाग्य रहा है कि मेरे अगर शो पे कोई ऐसा कवि हाथ से आ भी गया, मैंने तुरंत उसको मना कर दिया, भाई ये कविता आपकी यहाँ पर नहीं होगी। कहते मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि आज 20 वर्ष कंप्लीट करके जब हम 21वें वर्ष में आ रहे हैं, 20 वर्ष से 21 वर्ष से जिनका हमारा सीधा नाता है, वागीश दिनकर जी के साथ बैठे हैं, वो हैं वेद प्रकाश वेद। वेद प्रकाश वेद ना वो चाटुकार कवि हैं, ना वो चारण कवि हैं। उनके पास अगर है तो हास्य है, और अगर हास्य है तो मुझे राजेंद्र राजा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा।
ये देख मेरी श्रीमती बड़े दुख इस पर में बोली, भैया जी पहले देश की सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। दे प्रकाश दे। बहुत बहुत आजकल क्या है, सीसीटीवी का ज़माना है। आपकी हर हरकत कैमरे में कैद हो जाती है, मोबाइल में कैद हो जाती है। और राजनीतिक लोग कुछ इस तरह बेशर्म हो गए हैं कि उनकी सारी हरकतें कैमरे पर वो मानने को तैयार नहीं होते, कहेंगे कि अभी जांच चल रही है। इसी यही भूमिका है, कविता भी यही है, इतनी कविता है। और मैंने एक व्यंग का टुकड़ा लिया है, प्रवीण भाई देखिएगा, अमित ध्यान देना। महाधूर्त नेता से जब पूछा उसके कृत्यों को लेकर सवाल, महाअपराधी नेता से जब पूछा उसके अपराधों को लेकर सवाल, आप मुझे अपराधी नहीं कह सकते, अभी जांच चल रही है, कहकर गया टाल। और जाकर बोला अपने बाप से, देखा बापू जांच का बहाना लगाकर किस तरह टरका दिया चुपचाप से। बाप गलती से ईमानदार था, बाप गलती से ईमानदार था, बोला तुम्हारी ये बात बहुत खल रही है, मुझे बापू मत कहो, अभी जांच चल रही है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बहुत। और अभी तो रावण दिल्ली आया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ भाई, आजकल के YouTube चैनलों की कसम एकदम सही बात है। हाँ, तो उसका क्या हाल हुआ, किस संगत में फंस गए, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज़्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहाँ से इतनी पीकर आया था? कहने लगा कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा किनके साथ बैठ लिया? बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। हाँ, तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है। तो रावण का जो हाल हुआ वो सुनिएगा। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन के बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। बहुत अच्छे, बहुत 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 बहुत। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। बहुत अच्छा, बहुत। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। बहुत अच्छा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और अगली पंक्तियों पर आप सबका स्नेह चाहता हूं। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहां राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, बहुत। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूं, तू खाकर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनते ही रावण रुआंसा हो गया,
पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए, पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं यही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता, तो मेरा क्या हाल होता। ये थे भाई वेद प्रकाश वेद। आज हमारे बीच में हैं सुप्रसिद्ध विद्वान, राजनीति के पुरोधा, और आपने अटल जी, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, सभी के साथ आपने काम किया है। आप देश के लब्ध प्रतिष्ठित राजनेताओं में उच्च श्रेणी के जाने माने आप नेता हैं, राजनेता हैं। मैं आपसे कुछ बातें मैं करूंगा। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए, और सतमोला कवियों की चौपाल में आप आए, और कल ही मैं आपका एक कार्यक्रम देख रहा था, इंडिया टुडे ग्रुप का प्रोग्राम था, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है आजकल संसद में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, जिस प्रकार की अभद्रताएं होती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद प्रवीण जी और सभी साथियों। आपने बहुत सामयिक और अलार्मिंग सवाल उठाया है। बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बाद हमको आज़ादी मिली। इसमें गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और भगत सिंह और ऊधम सिंह की तरह से, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से अपने अपने तरीके से उत्कृष्ट इच्छा और अभिलाषा के साथ भारत माता पर कुर्बान होने वाले लोग भी थे। सभी के संयुक्त प्रयासों को प्रणाम करते हुए भारत की जो संसद है वो इस समय 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये सही है। देश लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, शिक्षा भी संपूर्ण नहीं थी, और लंबी गुलामी ने एक मानसिकता भी हम लोगों की बनाई, जिससे छुटकारा पाने में भी अभी कभी समय लगेगा। वर्तमान में जो गतिरोध है वो बहुत अफसोसजनक है, निराशाजनक है। संसद बनी ही बहस के लिए थी, और लोकतंत्र की पहली शर्त है असहमति, कि हम आपसे भिन्न राय रखते हैं। इसमें न ईर्ष्या है, न विद्वेष है, न नफरत है, न बदले की भावना है, वरना फिर तानाशाही में और लोकशाही में कुछ फर्क नहीं बचेगा। हमें तर्क के साथ विनम्रतापूर्वक अपनी बात कहनी है, जिसको सत्ता पक्ष को सुनना है और निराकरण करना है। और संसद चलाने की जिम्मेदारी एक की नहीं, हमें दोनों को बराबरी जिम्मेदारी दी गई है। उनको सुनाने की, तर्कपूर्ण तरीके से उनको सुनने की और समाधान करने की। इधर पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इससे हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है, दूसरा जो बिल हैं वो बगैर बहस के पास हो रहे, जो नहीं होने चाहिए। ये भी संविधान में निर्मित है कि कोई भी बिल अगर संसद में आएगा, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तर्क करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा और एक बड़ी बात, विपक्षी दल जब ज़्यादा हाय हुल्ला मचाते हों, उनको ये सोचना चाहिए कि गतिरोध जो है वो शासक दल के पक्ष में जाता है, उनके पक्ष में नहीं जाता। बहुत जी एक चीज़ और है। एक लगता है कि
एक नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का निर्माण किया, वो किया आंदोलन जीवी। और जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं, चाहे किसी राज्य के या केंद्र के, किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है। आप चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपने सतत कार्य किया है। आप चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन से भी आप जानकार हैं। आप उनके पथ चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। आज जो किसान आंदोलन है और जो वस्तुतः चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, उसमें कितना फर्क है? नहीं, वो तर्कों के आधार पर इन समस्याओं को परिभाषित करते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी, लेख भी लिखा और संसद विधानसभा में भी सवाल उठाए। जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी, उसमें कृषि के लिए 35% का बजट आवंटित किया गया था और इंडस्ट्री के लिए 15%। धीरे धीरे सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी, कृषि पर ध्यान कम हो चुका था और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी है, उसमें कृषि का बजट घट करके 15% हो गया और इंडस्ट्री का 35% हो गया। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। इस पर चौधरी साहब ने लिखा भी और कांग्रेस के अधिवेशन में भी सवाल उठाया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। लेकिन 1964 में पंडित नेहरू ने संसद में स्वीकार किया, हालांकि उसके बाद उनकी मृत्यु भी होगी और ये बहुत लेट भी था, कि मुझको कृषि पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है, गेहूं और चावल भी विदेश से आते थे। उस समय हमारी निगाहें बंदरगाह पर रहती थी कि किसी तरह से जहाज आएगा विदेश से और अगले दिन खाना मिलेगा। मैं अटल जी के समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहा हूँ। उस नाते भी और एक जागरूक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते भी आप सब लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ, आज दुनिया का नंबर 1 का गेहूं उत्पादक भारत है। आज दुनिया का नंबर 2 का चावल उत्पादक भारत है। आज नंबर 2 का चीनी निर्माता, गन्ना निर्माता भारत है। और अब नंबर 1, नंबर 2 जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत से हो रहा है, गेहूं का भी, चावल का भी और चीनी का भी। ये आत्मनिर्भरता 75 वर्षों में हमने प्राप्त की है, जिसके लिए इस देश के किसान की जितनी भी प्रशंसा की जाए और कृषि वैज्ञानिकों की उतनी का। बाबू जी, आपने हमारे कार्यक्रम को समय दिया। आप सतमोला कमियों चौपाल में आए। आप से हम शुभकामना चाहते हैं, जहाँ सभी कवियों को और साहित्य समाज को अपना संदेश देने की कृपा करें। नहीं, मैं अपने प्रारंभिक संबोधन में भी प्रवीण जी इसकी प्रशंसा की है और सतमौला के जो ओजस्वी और विद्वान कवि हैं, वो अपने संबोधन के माध्यम से समाज को और श्रोताओं को आंदोलित भी करेंगे, आश्चर्यचकित भी करेंगे अपने संबोधन से, और एक प्रभावशाली असर उनके दिल और दिमाग पर छोड़ेंगे। चूँकि कविता भी झंझोरती है, ये किसी की वंदना में नहीं गाई जाती। ओजस्वी कवि वही हैं जो समय की नब्ज को पकड़ करके समाज के दर्पण बनने का काम करें। जो सतमौला के जो कवि मेरे साथी हैं, ये क्षमता उनके अंदर मुझको दिखती भी है। धन्यवाद। मैं सतमौला कमियों चौपाल की ओर से श्री अनिल मित्तल, संरक्षक सतमौला कमियों चौपाल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप से, और साधना टीवी के अपने राकेश गुप्ता जी और गौरव गुप्ता जी की ओर से, साधना परिवार की ओर से, इस दिन परिवार की ओर से और सतमौला परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे शो पे पधारे। हार्दिक और अभी सतमौला कवियों की चौपाल में अभी आप अनेक आप कवियों को सुनेंगे और ये एक विशेष आयोजन है सतमौला कवियों की चौपाल। कमर्शियल ब्रेक के बाद नए कवियों के साथ
आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। सतमोला कवियों की चौपाल में हम एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः हाजिर हुए हैं एक शानदार जानदार टीम के साथ, और मैं आप सभी का कामिनी मिश्रा इस आपके पसंदीदा कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक रचनाकार जुड़े हुए हैं और जिनका मैं स्वागत वंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं इनके स्वागत में कुछ पंक्तियाँ किसी शायर की कही हुई, जो क्या खूब कहा है उन्होंने कि कविता लिखना कोई खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना कोई खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज़ की तलवारों में। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में आगे चलती हूँ। सबसे पहले मैं जिस रचनाकार को आमंत्रित करती हूँ वो हापुड़ की धरा से पधारे हैं हमारे साथ, और वो बहुत ही उम्दा गज़लकार हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ते हैं, और उनका नाम होता है सचिन सागर जी। सचिन सागर जी एक बहुत ही सुंदर गज़ल पढ़ेंगे हमारे साथ, और उनकी एक पुस्तक भी हाल ही में प्रकाशित हुई है जिसका नाम है मेरे महबूब। हाल ही में इन्होंने ये पुस्तक का प्रकाशन किया है और उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ मैं। और सर आपका स्वागत है, आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। वफा की राह में बदनामियाँ हैं, क्या बात है। वफा की राह में बदनामियाँ हैं, नहीं बचता कुछ बर्बादियाँ हैं, बर्बादियाँ हैं। चलो एक दूसरे को हम निहारें, चलो एक दूसरे को हम निहारें, बड़ी मुद्दत से बेचैनियाँ हैं, क्या बात है, बेचैनियाँ हैं। कोई तो राह हम मिलकर निकालें, कोई तो राह हम मिलकर निकालें, जहाँ बजती कहीं सहनाइयाँ हैं, सहनाइयाँ हैं। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगा लूं, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगा लूं, तुम्हारे नाम की अंगड़ाइयाँ हैं, क्या बात है, क्या बात है। अंगड़ाइयाँ हैं। तुम्हारा नाम मैं कैसे पुकारूं, तुम्हारा नाम मैं कैसे पुकारूं,
भला मेरी भी मजबूरियां हैं। क्या बात है, क्या बात है। मजबूरियां हैं। पकड़ लो अब तो मेरा हाथ तुम, पकड़ लो अब तो मेरा हाथ तुम, खनकती रात को ये चूड़ियां हैं, बहुत उम्दा। ये चूड़ियां हैं। और इस गजल का अंतिम शेर, नहीं जीना मुझे तुम्हारे बिना, नहीं जीना मुझे तुम्हारे बिना, मिटा दो जो भी ये दूरियां हैं, ये दूरियां हैं। धन्यवाद। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सुंदर रचना पढ़ी और एक से एक पंक्तियाँ थी कि तुम्हारे नाम की ये चूड़ियाँ हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर आप। अब इस काव्य यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले रचनाकार की ओर चलते हैं। और अगले रचनाकार जो हैं हमारे बीच बरेली से पधारे हैं, बरेली की धरा से हमारे मध्य आए हुए हैं और जिनका नाम होता है सौरभ यादव जी। सौरभ यादव जी हमारे बीच बरेली से आए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर गीतकार हैं और हमारे बीच श्रृंगार रस से ओतप्रोत करेंगे हमें। श्रृंगार रस की कविता पढ़ने वाले हैं ये। और इनको मैं 4 पंक्तियाँ देती हूँ कि ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। बड़े ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ सर को तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सतमौला साधना चैनल का। और मैंने एक दृश्य बनाया है जब भगवान श्री कृष्ण जो थे, जब वृंदावन वो रहते थे और राधा जी जो थी वो एक आम के पेड़ के पास मिलने आया करती थी। तो मैंने उसी में एक दृश्य बनाया जब भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, जब राधा जी उस पेड़ को जब भी देखती हैं तो उन्हें उस पेड़ को देखकर क्या याद आती है जब वो पेड़ देखती हैं। पंक्तियाँ यूँ हैं कि यही दिन से तुम गए बस एक ही रास्ता निहारे, कि यही दिन से तुम गए बस एक ही रास्ता निहारे, कि यही अम्बुआ के पेड़ के नीचे से तुम रोज आए गए थे, अब अही अम्बुआ पर कोई न पंछी आवे। राधा जी कहती हैं कि जिस दिन से तुम चले गए मैं टकटकी लगाए बस एक ही रास्ता देखती हूँ, और मैं टकटकी लगाए एक ही रास्ता देखती हूँ, कि यही दिन से तुम गए बस एक ही रास्ता निहारे, यही अम्बुआ के पेड़ के नीचे से तुम रोज आए गए थे, अब अही अम्बुआ पर कोई न पंछी आवे, और फल तो बहुत ही लागे अब फल कोई न तोरन आवे। कि राधा जी कहती है अब तो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, अब तो फल भी कोई तोड़ने नहीं आता है। कि फल तो बहुत ही लागे अब फल कोई न तोरन आवे, अब हम तुमको भूल रहे हैं, अब हम तुमको भूल रहे हैं, पर यह अम्बुआ की देख की याद तुम्हारी आवे। राधा जी कहती मैं जब भी भूलने की कोशिश करती हूँ तब मैं जब ये पेड़ देखती हूँ तब तुम्हारी याद आती है। कि कल तक जो अम्बुआ हमको फल देती रही, कल तक जो अम्बुआ हमको फल देती रही, अब अहिका देख कि हमरे कांटे चुभ जावें। राधा जी कहती हैं कि जब मैं इस पेड़ को देखती हूँ तब हमारे कांटे चुभते हैं। और एक मैं और कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। एक जी स्वागत है। एक हमने किसी का स्टेटस देखा था, वो लखनऊ की थी मोहतरमा, उसी समय उन्होंने एक आईने के सामने एक सेल्फी ली थी, मैंने उसी समय एक कुछ पंक्तियाँ ली थी उन्हीं की इजाज़त से, और मैं पढ़ देता हूँ वो। कि आज से एक शायर की गज़ल हो तुम, कि आज से एक शायर की
गजल हो तुम। क्या बात है। आसमां से आई कोई अप्सरा हो तुम, आसमां से आई कोई अप्सरा हो तुम, कि तुमने तो बस आईने से सेल्फी ली, तुमने तो बस आईने से सेल्फी ली, हमने जी भर के देखा एक चेहरे में कितने चेहरे दे गई हो तुम, आज से एक शायर की गजल हो तुम। क्या बात है। आसमां से आई कोई अप्सरा हो तुम, कि साड़ी तो बस लखनवी थी मगर जाना। क्या बात है। कि साड़ी तो बस लखनवी थी मगर जाना, तुमने जब से पहना उसे बनारसी कर गई क्या हो बात है। तुम, बहुत खूब। बनारसी कर गई हो तुम खुद को यूं ही सजाती रहना, तुम खुद को यूं ही सजाती रहना, जानता हूँ मैं तुम्हें परियों की रानी हो तुम। बहुत खूब, बहुत जानता हूँ मैं तुम्हें परियों की रानी हो तुम, आज से एक शायर की गजल हो तुम, आसमां से आई कोई अप्सरा हो तुम, आसमां से आई कोई अप्सरा हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर सौरभ जी, बहुत सुंदर आपने अपनी रचना पढ़ी और राधा जी के वियोग की बात की आपने अपनी रचना में। जहाँ पर प्रेम की बात चलती है वहाँ राधा कृष्ण का वर्णन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने अपनी रचना में बहुत सुंदर बात कही और जो दूसरी रचना भी पढ़ी आपने वो भी बहुत उम्दा थी, लखनवी साड़ी अब बनारसी हो गई। बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं और हमारे अगले जो प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो दिल्ली से हमारे मध्य आए हुए हैं, जिनका नाम होता है राजेंद्र आर्य। राजेंद्र आर्य जी सनातन सिद्धांतों पर अपनी रचना लेकर हाजिर हुए हैं और बहुत ही अच्छे गीतकार हैं। और आइए उनका स्वागत तालियों से करती हूँ और 4 पंक्तियाँ उनको देती हूँ कि मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। सर आपका स्वागत है, तालियों के माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप आइए और अपना काव्य पाठ करिए। धन्यवाद जी। मैं राजेंद्र आर्य, मैं वैदिक सिद्धांतों पर अपनी एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है सर, आपको स्वागत। पसंद आएगा, ध्यान से सुनिए। क्या हमारे सिद्धांत थे इस राष्ट्र के जो सर्वोपरि कहलाता था, विश्व में सर्वोपरि था। कैसे मैं बताऊं, कैसे मैं सुनाऊं, कितने श्रेष्ठ सिद्धांत हमारे थे। क्या बात है। कैसे मैं सुनाऊं, कितने श्रेष्ठ सिद्धांत हमारे थे। चक्रवर्ती थे हम दुनिया में, हो चक्रवर्ती थे हम दुनिया में, हम सबसे न्यारे थे। कैसे मैं सुनाऊं, कितने श्रेष्ठ सिद्धांत हमारे थे। क्या होता था, क्या शिक्षा थी हमारी? वेदों की आज्ञा मानना, ईश्वर को सत्य जानना, सत्याचार अपनाना, आर्ष विद्या का पढ़ना पढ़ाना, 16 संस्कार कराना, ऋषियों की रीत निभाना, पंच महायज्ञ का करना, जीवन को सुखी बनाना, पुरुषार्थी बन के जीना, पुरुषार्थी बन के जीना, राष्ट्र का निर्माण कराना,
जब देश पे संकट आना, क्या बात है। हंसते हंसते मिट जाना, हंसते हंसते मिट जाना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यहाँ आर्य सारे थे। क्या बात है। चक्रवर्ती थे हम दुनिया में, हम सबसे न्यारे थे। क्या दिनचर्या थी। सवेरे जल्दी उठ जाना, व्यायाम करना और कराना, संध्या उपासना करना, ईश्वर में मगन हो जाना। संध्या उपासना करना, ईश्वर में मगन हो जाना। 2 समय का यज्ञ रचाना, वातावरण को शुद्ध बनाना, ऋषियों के सत्र लगाना, शिष्टाचारी बन जाना, शिष्टाचारी बन जाना। निर्धन की सहायता करना, जीवन में पुण्य कमाना, धर्माचरण को अपनाना, दुष्टों को दंड दिलाना, दुष्टों को दंड दिलाना। मालिक थे खुद हम अपने यहाँ हो, मालिक थे खुद हम अपने यहाँ, कोई मालिक ना हमारे थे। चक्रवर्ती थे हम दुनिया में, हम सबसे न्यारे थे, हम सबसे न्यारे थे। हमारी शिक्षा क्या होती थी। बच्चों का लाड़न करना, समय आने पर ताड़न करना, घर पर ही सब बच्चों का उच्चारण शुद्ध कराना। वेदारंभ संस्कार जब आवे, गुरुकुल में पढ़ने जावे, आचार्यों के पास रह करके विद्या प्राप्त कर आवे, विद्या प्राप्त कर आवे। जब विद्या पूर्ण होवे, समावर्तन संस्कार हो जावे, ब्रह्मचारी गृहस्थ में आकर राष्ट्र कार्य में लग जाए, राष्ट्र कार्य में लग जाए। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी हो, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, सब गृहस्थ के सहारे थे। चक्रवर्ती थे हम दुनिया में, हम सबसे न्यारे थे। और जब बिगड़ाव हुआ, दुर्दिन जब देश के आए, अकर्मण्य सब हो जाए, विद्या पढ़ना छूट जाए, फिर सिद्धांत कैसे बच पाए, सिद्धांत कैसे बच पाए। फिर पाखंड बढ़ता जाए, पोपों का राज हो जाए, स्वाधीन भी ना रह पाए, दासों के दास बन जाएं, दासों के दास बन जाएं। गुरुकुल भी बंद हो जाए, मैं काले शिक्षा आ जाए, मानसिक गुलाम हो जाए, कहो फिर कैसे बच पाए, कहो फिर कैसे बच पाए। ऋषियों ने हमें जगाया था हो, ऋषियों ने हमें जगाया था, हम सो गए सारे थे। चक्रवर्ती थे हम दुनिया में, हम सबसे न्यारे थे, हम सबसे न्यारे थे। और अंतिम में एक संदेश देना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत हम रखते हैं। आर्य पुत्रो अब जग जाओ, यही विनती हम करते हैं, यही विनती हम करते हैं। आर्य निर्माण कराओ, घर घर वेद का नाद गुंजाओ, आर्य प्रशिक्षण सत्र लगाओ, खूब पुण्य तुम कमाओ, खूब पुण्य तुम कमाओ। आर्य निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, किण्वंतो विश्व आर्यम का वेद भी आदेश देता है, वेद भी आदेश देता है। आर्यकर्ण बहुत हुआ लेकिन हो, आर्यकर्ण बहुत हुआ लेकिन हम अपनों से हारे थे। चक्रवर्ती थे हम दुनिया में, हम सबसे न्यारे थे, हम सबसे न्यारे थे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा आपकी रचना रही सर। आपने अपनी संस्कृति का पूरा चित्रण ऐसा किया कि आंखों के आगे वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। बड़ी ही
उम्दा रचना थी आपकी, बड़ी मौलिक रचना आपने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। तो और अपने अगले पायदान की ओर चलते हैं। हमारे अगले प्रतिभागी जो कि बड़ी ही दूर से हमारे मध्य पधारी हैं, गुजरात महसाणा से हमारे बीच आई हैं, जो नारियों पर अपनी बात रखेंगी, नारियों पर अपनी कविता कहेंगी। और जब नारियों की बात चलती है तो मैं अपनी ये 4 पंक्तियाँ कहे बिना नहीं रह पाती हूँ कि अगर चुपचाप हूँ हरगिज़ न बेचारी समझ लेना, अगर चुपचाप हूँ हरगिज़ न बेचारी समझ लेना, हाँ मैं भी जानती हूँ तख्त तो ताज को पलट देना, किनारों में सिमट कर बह रही हूँ मैं अगर तो क्या, छिछले ताल का पानी समझकर मत उतर लेना, छिछले ताल का पानी समझकर मत उतर लेना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ रश्मि जी को, रितिका रश्मि जी को। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, और सभी सुनने वालों को मेरा धन्यवाद। मैं आज स्त्रियों के ऊपर एक कविता लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गृहिणियों को बोलते हैं ना, दिन भर क्या करते रहते हो तुम, ऐसे हंसी मजाक में भी और ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो मैं उसी बाबत एक कविता लेके आई हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो सुनिएगा। सुनो सखी, सुनो सखी, अब की जब पूछे कोई तुमसे करती रहती हो तुम क्या दिन भर, तो ना होना कथमपि हतप्रभ ना ही किंचित विचलित ही। क्या बात है। बस एक बार तुम पोटली अपनी उलझन वाली रख देना सारी, गांठ खोलकर एक मंद मधुर स्मित रख अधरों पर अपने। और केतली से लेकर बिस्तर के सिलवट तक के चक्रव्यूह का भेदन करने दे देना उनको। और केतली से बिस्तर तक की सिलवट तक के चक्रव्यूह का भेदन करने दे देना उनको। कह देना कैसे अधजागी आंखों से तुम चाय के पानी संग तपाया करती हो स्वयं को, दिन भर के थपेरों से जूझने को नित्य। कैसे दुनिया भर की तमाम उलझनों को झाड़ू की एक पतली सी सींक पे कर लेती हो तुम इकट्ठा क्षण मात्र में। फर्श पर पड़े एक एक चिन्हों को जब तुम्हारा पोछा करीने से करता है साफ, तो तुम बीते पलों की अप्रत्याशित यादों को कैसे धूमिल कर लेती हो तत्काल ही। कुकर की सीटियों के साथ कैसे चक्कर घिन्नी की तरह नाचती हो रसोई में अग्रिम आज्ञा पालन के लिए। और कैसे दाल तरकारियों के हल्दी हींग इलायची की खुशबुओं के साथ अपने को सुवासित कर लेती हो स्नेही जनों को खुशी दे पाने की लालसा में नित्य। बताना सबको कि आटा जब गूंथती हो तुम तो सिर्फ आटा ही नहीं, अपितु ढेरों उलझी सुलझी आशा उम्मीद कही अनकही दुख और सुख को भी गूंथती हो सदा। और ये भी बताना न भूलना कि शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को परे धकेल कर होता है कितना दुरूह और दुस्तर कायदे करीने से खुद को सुव्यवस्थित साँचे में ढाल कर बन जाना एक सलीकेदार औरत, काम से वापस लौट आने वालों के लिए। क्या बात है। गोल टेढ़ी कच्ची फूली रोटियों के साथ कैसे सेका करती हो तुम व्यथित मन के उतार चढ़ाव को, देखो ये भी बयां कर देना पक्का ही सखी। क्या बात है। शिथिल पांव, सुन्न हाथ और विवश विकल से अधमरे शरीर का बोझा लिए बिस्तर की सलवटों में अपनी खुद की छवि का होता है कैसे अवलोकन, सखी तुम कर देना जिक्र इसका भी थोड़ा सा। और ये मेरी प्यारी सखी, अब की जब कोई पूछे तुमसे करती रहती हो क्या तुम दिन भर, पल पल का ब्यौरा दे देना, तुम उनको सारा किस्सा कह लेना, तुम उनको सारा किस्सा कह लेना। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया रश्मि जी। एक इसी क्रम में मैं एक स्त्री पढ़ी एक और कविता पढ़ूंगी, एक छोटी सी कविता। स्वागत है। सुनो कब तलक खटखटाती रहोगी तुम यूं ही उम्मीदों का दरवाजा आखिर। क्या बात है। सुनो कब तलक खटखटाती रहोगी तुम उम्मीदों का दरवाजा आखिर। ताक में हर शख्स बैठा है यहाँ मानो तुम्हारी अदद एक गलती के इंतजार में। जरा देखो तुम स्वयं कैसे कदम कदम पर हैं घात लगाए बहेलिए तुम्हारे पर काटने के फिराक में। सुनो स्त्री नहीं मिलेगी मुआफी ता जिंदगी तुम्हें उन गलतियों की भी जो तूने कभी की ही नहीं। क्या बात है। सुलगती आग पर लाक्षागृह बनाने की कोशिशें पिघला देगी तुम्हारा अस्तित्व। सुलगती आग पर लाक्षागृह बनाने की कोशिशें पिघला देगी तुम्हारा अस्तित्व। जागो कि प्रीत रस में पगा तुम्हारा हृदय स्पंदन कर रहा है सदियों से तुम्हारे चैतन्य होने के इंतजार में। क्या बात है। अब और जाया ना करो अपने वक्त और वजूद को तुम। लौट आओ उस चौखट से त्राण की लिप्सा में जहां संजोए हैं तुमने सिर्फ और सिर्फ त्रास।
क्यों और कब तक ढोती फिरोगी झूठे आस उम्मीद की लाश को कांधे पर अपने। चलो तिलांजलि दो उन्हें और मुक्त कर दो उनके साथ स्वयं को भी। आओ चलें कि चलकर आज चढ़ा आए संभावनाओं की समाधि पर हम मिलकर दो श्वेत पुष्प। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। आपने बिल्कुल हृदय को झकझोर के रख दिया है और बड़ी हृदय स्पर्शी आपकी रचना रही है स्त्रियों को लेकर। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बीच में वीडियो सेगमेंट के उसमें सबसे पहले हमारे बीच में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री डॉक्टर मधुलिका सिंह, एक बहुत ही श्रेष्ठ गीत के साथ हम उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, मधुलिका सिंह जी। और उनकी गीत की मौलिकता और भाव प्रणयता आप जरूर ध्यान दीजिएगा और हमें टिप्पणियों द्वारा जरूर बताइएगा कि गीत कैसा था। और एक बहुत बड़े गीतकार की सुपुत्री हैं डॉक्टर मधुलिका सिंह, ग्वालियर। साथियों, आज एक मैं आध्यात्मिक गीत को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़े मन से लिखा है। अपने गुरुवर के लिए आध्यात्मिक गीत लिखने के लिए मुझे जब प्रेरणा हुई तो अपने मन के भावों को मैंने उसमें उद्धृत किया है, उतार दिया है शब्दों के माध्यम से। क्योंकि कविता एक ऐसी विधा है जिसमें हम अपने मन के भावों को शब्दों में पिरोकर मात्रा मीटर सब ध्यान रखकर सब चीज़ों का तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और कविता ही एक ऐसा माध्यम है, हम अपना गा कर बोल कर अपने भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे हृदय में जितने भी भाव होते हैं, क्योंकि भाव प्रवण होता है हर इंसान, कविता भी, तो मैं आज वो गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपने गुरुदेव के लिए। शब्द इस प्रकार है उसके कि जब भी जाती हूँ मंदिर में, जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। और मलिन देख मेरे चेहरे को, मलिन देख मेरे चेहरे को, अक्सर कुटिल हंसा करते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर पर, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। ये मैं कहती हूँ अपने गुरुवर से कि मेरे तो आराध्य इष्ट तुम, मेरे तो आराध्य इष्ट तुम, माता पिता और हो गुरुवर। मेरे तो आराध्य इष्ट तुम, माता पिता और हो गुरुवर। पाई कृपा तुम्हारी जब से, पाई कृपा तुम्हारी जब से, अंतरदीप जला करते हैं। पाई कृपा तुम्हारी जब से, अंतरदीप जला करते हैं। मंदिर में जब भी जाती हूँ मंदिर में। अब उनका जो हमें प्रेम प्राप्त हुआ तो मैं क्या लिखती हूँ कि सर पर जब तक हाथ तुम्हारा, सर पर जब तक हाथ तुम्हारा, मुझे नहीं कोई चिंता है। सर पर जब तक हाथ तुम्हारा, मुझे नहीं कोई चिंता है। यूं तो लोग सहारे तृण के, यूं तो लोग सहारे तृण के, वो दरिया पार हुआ करते हैं। यूं तो लोग सहारे तृण के, दरिया पार किया करते हैं। जाती
हूँ मंदिर में, जब भी जाती हूँ मंदिर में। बंद कपाट मुझे मिलते हैं, जब भी जाती हूँ मंदिर में। कि पाया नेह तुम्हारा जब से, पाया नेह तुम्हारा जब से, इस दुनिया को समझ गई हूँ। पाया नेह तुम्हारा जब से, दुनिया कैसी समझ गई मैं। मेरे गीत लोग अब सुनकर, मेरे गीतों को अब सुनकर, असली भजन कहा करते हैं। मेरे गीतों को अब सुनकर, असली भजन कहा करते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं, जब भी जाती हूँ मंदिर में, जब भी जाती हूँ मंदिर में। अंतिम जो पंक्तियाँ हैं बड़े मन से लिखी हैं, कि उसमें जो भाव है मेरा, कि मेरे ईश्वर भगवान, तपस्या, गीत, गज़ल सब कुछ तुम ही हो गुरुवर, क्योंकि गुरु के बिना कोई कृपा होती ही नहीं है ना। तो कि मैं लिखती हूँ उसमें कि तुम ही गीत गज़ल हो मेरी, तुम ही गीत गज़ल हो मेरी, तुम ही मुक्तक छंद रुबाई। तुम ही गीत गज़ल हो मेरी, तुम ही मुक्तक छंद रुबाई। इसीलिए पारस प्रतिमा में, इसीलिए पारस प्रतिमा में तेरे दर्श हुआ करते हैं। इसीलिए पारस प्रतिमा में तेरे दर्श हुआ करते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर में, जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। दुखी देख मेरे चेहरे को अक्सर कुटिल हंसा करते हैं।
सतमोला कवियुग चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियुग चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है। जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। और आपने जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।